तुला राशि के लोग 2026 के सबसे भाग्यशाली लोगों में से एक है। अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस साल में देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा आप पे रहेगी। जून महीने तक भाग्य स्थान में बृहस्पति विराजमान रहेंगे, भाग्य बढ़ाएंगे और 2 जून के बाद में कर्क राशि में दशम भाव में आकर के पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर देंगे। ओवरऑल ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और अब देखते हैं कि आने वाला जो वीक है आपके लिए 5 से लेकर के 11 जनवरी के बीच का टाइम कैसा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो सबसे अच्छी बात इस वीक में आपके साथ होने वाली है वो है कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस। वर्क प्लेस पे आपका माहौल बहुत अच्छा जाएगा और जो पुराने दोस्त हैं, आपके पुराने मित्र हैं, पुराने दोस्त हैं, वो आपके काम आएंगे। कैसे आएंगे? देखिए क्या होता है कि अभी 11th हाउस पे केतु और चंद्रमा का एक योग बनेगा। नॉर्मली चंद्रमा और केतु का योग खराब होता है। केतु 11वें घर में चंद्रमा के साथ बैठ करके पुराने मित्रों से मुलाकात करवाता है, पुरानी चीज़ों से फायदा दिलवाता है, पुराने काम से फायदा दिलवाता है। केतु में इमोशंस थोड़े से ज़्यादा होते हैं और चंद्रमा जैसे इमोशनल प्लेनेट के साथ जुड़ने के बाद में कहीं ना कहीं व्यक्ति को पुराने दोस्तों से विशेष लाभ मिलता है, पुरानी चीज़ों में विशेष अट्रैक्शन उसको होता है। इस वीक में जब ये चंद्रमा लाभ स्थान में बैठेंगे, अधिकतर क्या होता है कि 11th हाउस में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं, 11वें घर में अधिकांश ग्रह शुभ फल देते हैं। हालांकि ये कॉम्बिनेशन खराब होता है। चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, प्रॉब्लम, परेशानी देता है, लेकिन फिर भी दोस्तों से लाभ मिलेगा, वो दिन आपका अच्छा जाएगा। ओवरऑल ये वीक कैसा जाएगा, हम वन बाय वन इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको तुला राशि के बारे में एक बेसिक चीज समझा देता हूं। तुला राशि के सभी लोगों को सबसे जो बढ़िया ग्रह चल रहा है अभी, चल रहा है बृहस्पति। बृहस्पति भाग्य भवन में विराजमान है और बुध की राशि में विराजमान है। भाग्य स्थान बृहस्पति का सबसे फेवरेट स्थान है। यहाँ बैठ के बृहस्पति लग्न को, तृतीय को, पंचम को, तीनों भावों को देखते हैं। व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ाते हैं, पद प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, सोचने की क्षमता बढ़ाते हैं, भाग्य को बढ़ाते हैं, कार्य क्षमता बढ़ाएंगे। थर्ड हाउस को देख करके वर्किंग कैपेसिटी देंगे, उसको एनर्जेटिक बनाएंगे, काम करने में बहुत सारी ऊर्जा उसके पास रहेगी। और जब पंचम भाव पे देखेंगे तो अनायास आकस्मिक जो शुभ फल मिलते हैं व्यक्ति को, जो ग्रोथ होती है, ये इस दृष्टि की देन होती है, ईश्वर की कृपा होना। सबसे बड़ी बात, नवा घर होता है धर्म का और अध्यात्म का। यहाँ बृहस्पति के बैठने से व्यक्ति का जो पुण्य अर्जित उसने अभी तक किया है वो पुण्य उसके काम आता है। तो ये साल पुण्य अर्जित करने का भी साल है, ये साल पुण्य के काम आने का भी साल है। इस वीक में कॉन्टिन्यूअस केवल जब कन्या राशि में चंद्रमा रहेंगे, मतलब 9 और 10 तारीख, ये 2 दिन थोड़े से आपके लिए गड़बड़ है। 9 और 10 दिन में दिक्कत आएगी, बाकी पूरा वीक आपके लिए अच्छा है। लेकिन किस तरह से अच्छा है, क्या क्या विशेष फल आपको मिलेंगे, वन बाई वन मैं आपको एक बार बताता हूं। देखिए सबसे पहले सप्ताह की जो शुरुआत होने वाली है वो 5 तारीख को कर्क राशि में चंद्रमा से होगी। कर्क राशि होती है चंद्रमा की स्वयं राशि। दशम भाव में चंद्रमा रहेंगे, अपनी राशि में विराजमान रहेंगे। सबसे पहले आपके करियर को ग्रोथ देंगे, कामकाज, ऑफिस का जो माहौल है। देखिए एक सप्ताह में अचानक से कभी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन अगर कोई परिवर्तन की बात चल रही है वो आपके फेवर में जाएगी, ये पक्की बात है। तो सबसे पहली बात तो वर्क प्लेस पे आपको माहौल अच्छा मिलेगा, लोगों के साथ में विचार मिलेंगे, माहौल अच्छा मिलेगा, लोग आपको लाइक करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, काम की तारीफ होगी। अगर कोई मुश्किल टास्क आपको दिया हुआ था वो टास्क आप सक्सेसफुली कंप्लीट करोगे। कंप्लीट करने के बाद उसका जो भी रिवार्ड होता है, जो बेनिफिट होता है, वो आपको मिलेगा। जिन कलीग से आप परेशान थे, जो लोग सहयोग नहीं कर रहे, टीम आपका सहयोग नहीं कर रही, तो वो सब लोग आपका सहयोग करने लगेंगे और टीम वर्क के काम करने से आपको अच्छे बेनिफिट दिखेंगे। इन केस इस वीक में अगर कोई जॉब में चेंज होना है, जॉब को लेके कोई बदलाव आना है बड़ा, या मान लीजिए कि नौकरी में कोई बातचीत चल रही है, तो वो बातचीत सब आपके फेवर में जाने के चांस है कि कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव चीज होगी। जैसा आप चाहते हो वैसा आपके साथ होगा, अच्छा आपके साथ रहेगा। 5 तारीख से आगे जब हम बढ़ेंगे, 6, 7 और 8, इन 3 दिनों के अंदर सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। एक बार के लिए हम केतु को छोड़ देते हैं तो चंद्रमा के जो शुभ फल हैं वो सारे आपको मिलेंगे। चंद्रमा के फल क्या होते हैं? 11वें घर में चंद्रमा लाभ भवन में बैठने के बाद में, और वो भी दशम भाव के स्वामी लाभ भवन में, कामकाज, करियर में प्रोग्रेस, दोस्तों के सहयोग से काम बनना, 2 लोगों के साथ मिलके एक ग्रुप बना करके जो काम किया जाता है और जो उससे फायदा मिलता है, वो 11th हाउस दिखाता है। डिजायर्स की फुलफिलमेंट, कोई इच्छा आपके मन में है उसकी पूर्ति का समय होता है। ये घूमना फिरना, मनोरंजन के साधन, ये सब चीजें 11th हाउस का फल होता है। यहाँ जब चंद्रमा विराजमान रहेंगे सब चीजें आपको देंगे। रिश्तों में बढ़िया,
जो आपके पर्सनल रिलेशंस हैं उनमें अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कोई दिक्कत है, वो सब दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। जिन लोगों के साथ में आपका झगड़ा चल रहा था पहले से, वो झगड़ा धीरे 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 करके ठीक होगा। कहीं ना कहीं संतान के साथ भी आपके रिश्ते अभी कुछ बेटर होंगे, क्योंकि चंद्रमा आपके 11th हाउस में पॉजिटिव है। देखिए, एक ग्रह से कभी कुछ नहीं होता है, आपको ओवरऑल कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। तो ऑलरेडी बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, चंद्रमा भी 11वें घर में बैठा है, कहीं ना कहीं शुभ फल दिखाते हैं। इधर शनिदेव जो पंचमेश है वो भी अपने से सेकंड हाउस में बैठा है, तो भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार पंचम भाव पे शुभ ग्रहों का इफेक्ट आने से कहीं ना कहीं संतान की ग्रोथ भी अभी पॉसिबल है। देन 9 तारीख और 10 तारीख, ये 2 दिन मैं पहले ही बता चुका हूँ थोड़े से गड़बड़ है। इन 2 दिनों में 12वें घर में चंद्रमा रहेगा। बहुत सी नेगेटिव चीजें चंद्रमा के कारण होती हैं। क्या क्या होता है? सबसे पहले मन में बेचैनी। इन 2 दिनों में 9 तारीख और 10 तारीख में आपके दिमाग में स्ट्रेस सा रहेगा, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, ओवर थिंकिंग, ये परेशान करेगी। नेगेटिव थॉट्स पहले आएंगे। कोई काम करने जाओगे तो लगेगा पता नहीं काम होगा या नहीं होगा। ये जो कंफ्यूजन है ना, ये चंद्रमा की देन है। उसके बाद 12वें घर में चंद्रमा के होने से अनावश्यक खर्चे, क्विक डिसीजन, व्यक्ति तुरंत ऐसा निर्णय लेता है कि जो उसके लिए नुकसानदायक होता है। स्क्रीन पे नजर है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, कोई शेयर आपको नजर आ रहा है कि मैं करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, ज्यादा सोचोगे नहीं, तुरंत से इन्वेस्ट कर दिया, पता चला आपको नुकसान हो गया। बिना विचारे जो भी काम होता है, बहुत जल्दी जो काम किया जाता है, ये 12th हाउस के चंद्रमा की देन होता है। 12वें घर का चंद्रमा हेल्थ इश्यूज देता है। 9 तारीख और 10 तारीख को स्वास्थ्य थोड़ा नरम रह सकता है, पेट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सर्दी खांसी जुकाम कफ कोल्ड आपको परेशान कर सकता है, नींद की समस्या हो सकती है थोड़ी सी, ये सब चीजें दिक्कत देंगी। बॉडी में जो हमारे जल तत्व है उसके कारक हैं चंद्रमा। डिहाइड्रेशन या लूज मोशन, दोनों ही चंद्रमा की देन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसी प्रॉब्लम्स भी आपको परेशान कर सकती हैं। सेफ्टी बरतना, गलत चीज मत खा लेना, नहीं तो इफेक्ट आएगा बहुत फास्ट। अगर कोई यात्रा करने वाले हो, कहीं जाने वाले हो, कुछ विचार बन रहा है आपका ऐसा, तो सोच समझ के, कोई जल्दबाजी नहीं, वरना नुकसान होना संभव है। यात्रा में जाओ तो सेफ्टी के साथ में सारे मेजरमेंट, सेफ्टी मेजरमेंट फॉलो करके फिर जाना, वरना रास्ते में प्रॉब्लम्स आ सकती है, सफर खराब हो सकता है आपका। इधर 11 तारीख के दिन जब तुला राशि में चंद्रमा आ जाएंगे, आपके लग्न में विराजमान होंगे। लग्न में स्थित चंद्रमा व्यक्ति के मन को प्रसन्नता देता है सबसे पहले, उसके बाद स्वास्थ्य लाभ होता है। जैसी भी आपका स्वास्थ्य है, जो भी प्रॉब्लम्स पहले चलती आ रही हैं, उनमें सुधार होगा, वो प्रॉब्लम्स आपकी ठीक होंगी। 11 तारीख का दिन सुबह से ही आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे शरीर में जान है, मैं कोई काम कर सकता हूँ, मैं कुछ और कर सकता हूँ, ये सब चीजें। लग्न में चंद्रमा के प्रभाव से मान सम्मान में वृद्धि होती है, एप्रिसिएशन मिलेगा, जहां जाओगे जो काम करोगे लोग एप्रिशिएट करेंगे उस काम को, रिकॉग्निशन मिलती है, पहचान मिलती है व्यक्ति को। तो ओवरऑल पूरे वीक के अंदर 5 तारीख और 11 तारीख, ये 2 दिन तो है आपके बेस्ट डेज। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना इन 2 दिनों में करना, और 9 तारीख और 10 तारीख, ये 2 दिन है विशेष खराब। इन 2 दिनों में स्पेशल बच के रहना। देखो, तुला राशि का भाग्य सब तरह से ठीक है, लेकिन एक चीज से आपको बचना पड़ेगा, इस पंचम भाव के राहु से। पंचम भाव का राहु व्यक्ति को कभी कभी गैम्बलिंग की प्रवृत्ति देता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, वो जुए सट्टे की तरफ चले जाता है, या ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करता है जहां रातों रात अमीर बनने की इच्छा हो उसकी, और कभी कभी इस रातों रात अमीर बनने के चक्कर में नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, एक बार अपनी कुंडली जरूर, अगर आप ऐसा कोई काम करते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखवा लेना। क्यों? बहुत से लोगों को पर्टिकुलर कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो सूट नहीं करते। सपोज अगर किसी का मंगल नीच राशि का है, तो उसको माइनिंग से जुड़े सेक्टर लाभ नहीं देंगे, जो अपने कॉपर से जुड़े सेक्टर, ये भी खराब रहेंगे उसके लिए। इतना ही नहीं, ऐसी सभी कंपनीज जिनमें जमीन से जुड़ा रियल एस्टेट का कोई भी काम होता है, वो भी नुकसानदायक रहेगा। तो कुंडली प्रॉपर दिखवा के उसके बाद आप कोई स्टेप पे आगे बढ़ना, उसके बाद कोई काम करना। गैम्बलिंग से बच के रहना, शेयर सट्टे जुए से बच के रहना। ओवरऑल आपका समय बहुत अच्छा है, आने वाला समय बहुत अच्छा है। उपाय कर सकते हो अगर आप, तो एक सिंपल सा उपाय है, शुक्रवार के दिन, प्रत्येक शुक्रवार के दिन गाय को सफेद चावल खिलाना स्टार्ट कर दो, किसी देवी के मंदिर में गुलाब के पुष्प अर्पित करना शुरू कर दो, बस थोड़ा सा इत्र आप लगाया करो भगवान को लगाने के बाद, बस ये उपाय कर लो, आपका वर्तमान समय, आने वाला समय अपने आप अच्छा जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी का साल बहुत अच्छा रहेगा, और नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह से वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा।